अच्छा, परिनालिका वास्तव में है क्या, समझिए ध्यान से। कोई विद्युत रोधी पदार्थ आपके सामने होना चाहिए, है विद्युत रोधी पदार्थ, है ना बाबू। ये क्या है, चालक तार है, इसमें से करंट जाएगा, ये जो है चालक तार है। और आपको करना क्या है, किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर इस चालक तार को इस प्रकार से इसमें व्यवस्थित करना है कि ये तार जो है एक दूसरे को क्या करे, कहीं नहीं कट करे। क्या करे बाबू, एक दूसरे के ऊपर नहीं कट करे, मैंने अगल बगल में देख रहे हो ध्यान से, कुछ समझ में आ रहा आप लोग को, कुछ इस प्रकार से देख रहे हो ना, ये देख रहा है कि नहीं, कहीं भी ये जो इसमें तार जो लपेट रहे हो आप, इसको कहीं भी कट कर रहा है, देखिए ध्यान से, तो कर रहा है जी, नहीं ना कर रहा है। तो इस प्रकार से जब आप इसको पूरा ऐसे घुमेट लोगे, इसमें पूरा पूरा ऐसे लपेट लोगे, ऐसे देखिए तो ध्यान से, देखिए ध्यान से, मैंने आपने ऐसे इसको ऐसे लपेट लिया, देखो तो ध्यान से, लपेटा गया, कहीं भी देखिए एक दूसरे को कट किया है, ये बताइए किया है, ये कहीं भी अगर कट नहीं किया है, तो इसी व्यवस्था का नाम क्या है बाबू, परिनालिका है। आइए समझो ना, तो परिभाषा कैसे कहोगे, कहो कि जब किसी विद्युत रोधी पदार्थ पर कोई चालक तार इस प्रकार लपेटा जाए कि वो तार एक दूसरे को कहीं भी कट नहीं करे, देखिए कट किया, कहीं भी कट नहीं करे, तो इस प्रकार से जो प्रणाली बनता है, चाहे व्यवस्था बनता है, उसे क्या कहेंगे हम, परिनालिका कहेंगे। समझ में आया कि नहीं आया, आसान परिभाषा है ना, याद हो जाएगा। आप अपने पेन के ऊपर इसी ट्रिक को यूज कर सकते हो, है ना, समझ आएगा ना। तो 2 नंबर अब आपका उतार लीजिए, आंसर यहाँ लिखा हुआ है, सब लिखवा देते हैं। देखिए बाबू क्या बता रहे थे बाबू, कौन बताएगा इसका आंसर, बोलिए क्या बोला हमने, हाँ बोलिए बाबू अपनी से परिभाषा, जब किसी क्या बाबू, जब किसी विद्युत रोधी ना बाबू, तो जब किसी विद्युत रोधी सुनिए बात, विद्युत रोधी पदार्थ कहिए ना बाबू, पदार्थ पर क्या बाबू, कोई चालक तार ना बाबू, कोई चालक तार बाबू, सुनिए चालक तार क्या किया जाए, इस प्रकार क्या किया जाए बाबू, इस प्रकार लपेटा जाए ना बाबू, इस प्रकार लपेटा जाए कि वे एक दूसरे को, वे क्या बाबू, एक दूसरे को कहीं नहीं काटे तो उसे क्या कहेंगे बाबू, परिनालिका कहेंगे, परिनालिका कहते हैं, याद रहेगा, बताइए हो जाएगा जी। मैं आप फिगर भी समझा देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा यहाँ पे देखिए, जो देखिए सर फिगर समझा देते हैं। मान लीजिए कि आपके सामने क्या है बाबू, ये आपके सामने क्या है, ये विद्युत रोधी क्या है बाबू, आप लोग बताओ, पदार्थ है ना। अब आपने क्या किया, इसमें वायर को आपने क्या किया, घुमेटना शुरू किया, देखिए समझिए बात को ध्यान से, तो समझ में आप लोग को, देखिए ध्यान से, कुछ इस प्रकार से आप इसको घुमेटिएगा ना बाबू, देखिए तो ये कहीं काटा है, इसको नहीं काटा है, यही बात आपको हम समझाने का प्रयास कर रहे थे। तो क्या है कहिए, ये आपका परिनालिका हो जाएगा, होगा ना बाबू, लिखिए तो परिनालिका, है ना, ये आपको लिखना है इसके डेफिनेशन के साथ। चलो सुनिएगा, समझिएगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, रट्टा मारने की कोई जरूरत नहीं है। सुनिए ध्यान से, मान लीजिए भाई ये आपके सामने एक परिनालिका है ना, है ना जी। सुनिए भाई बात सुनिए, मान लीजिए कि एक विद्युत चुम्बक है, मान लीजिए क्या है, विद्युत एक चुम्बक है ना जी, ये विद्युत चुम्बक है, और इस चुम्बक में विद्युत चुम्बक हम तब इसको कह देंगे जब इसमें हम क्या करेंगे, विद्युत धारा को प्रवाहित करेंगे, यानी कि विद्युत धारा इस परिनालिका से पार होगा इधर, तो इसमें चुम्बक उत्पन्न हो जाएगा, और जैसे ही विद्युत धारा इसमें से हटा देंगे, चुम्बक समाप्त हो जाएगा, तो उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत चुम्बक। यानी क्या कहोगे, सब परिभाषा क्या निकला, कहना कि विद्युत चुम्बक एक ऐसा यंत्र है जिसमें जब तक धारा प्रवाहित होती है तब तक इसमें चुंबकत्व रहता है, और जैसे ही धारा को हटा लिया जाता है इसका चुंबकत्व समाप्त हो जाता है। तो इस तरह के चुंबक को हम क्या कहते हैं, समझ में आया समझ में। तो एक लाइन इसका डिफिनेशन लिखवाते हैं, एक बार और सुनिए भाई, सुनिए ध्यान से, सुनिए एक बार और सुनिए। विद्युत चुंबक, ये मान लीजिए विद्युत चुंबक है, विद्युत चुंबक एक ऐसा चुंबक है जब इसमें विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, ठीक ना, तो इसमें चुंबकत्व जो है उत्पन्न हो जाता है, और जैसे ही चुंबक इसमें से विद्युत धारा को हटा लिया जाता है, इसका चुंबकत्व क्या होगा, समाप्त हो जाएगा। यानी कि विद्युत चुंबक किसे कहेंगे, तो जब तक इसमें विद्युत धारा होगा तो चुंबक जैसा काम करेगा, और जैसे विद्युत धारा हट जाएगा तो उसमें चुंबक का गुण खत्म हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, हम विद्युत चुंबक कहेंगे। आई बस ना, इसका नाम यहाँ पे छुपा हुआ है, ठीक ना। एक लाइन का परिभाषा लिख लीजिए आप लोग यहाँ पे बाबू, ठीक है। तो देखिए इसके बारे में लिखिए कि विद्युत चुंबक, यहाँ लिख लीजिए परिभाषा एकदम बढ़िया से लिखिए, तो विद्युत चुंबक एक ऐसा क्या हो, एक ऐसा चुंबक है, लिखिए तो चुंबक है, देखिए ठीक है, जिसमें जितना समय के लिए, लिखिएगा जितना समय के लिए विद्युत क्या बाबू, विद्युत क्या चीज, विद्युत धारा प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है, उतना समय तक ना बाबू, उतना समय तक बाबू क्या होता है, तक उसमें क्या बाबू, चुंबकत्व विद्यमान रहता है ना बाबू,
चुंबकत्व, चुंबकत्व क्या होता है? विद्यमान रहता है, विद्यमान होता है, होता है। यानी कि जैसे इसमें से करंट हटा लीजिएगा, इसका चुंबकत्व क्या हो जाएगा बाबू? खत्म हो जाएगा ना जी। जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए। निशान के नीचे बस करना क्या है, ठीक और मुझे यहाँ पे फोटो बना लेना आपको। इस प्रकार से बनाने के बस यहाँ पे सेल लगा हुआ है, इसमें करंट जाएगा, है ना। और आप यहाँ पे एक और बात ध्यान देना सभी को, देखिए इसमें करना ये है कि इधर का नॉर्थ पोल, इधर साउथ पोल, और ये जो आपको बना है इसको कहते हैं कोर, क्रूड कहते हैं, क्रूड, ठीक है, कोर यानी क्रूड कहते हैं। और ये जो बना था क्रूड बाबू किसी भी चुंबक का, किसका? तो नरम लोहे का, किसके बाबू? नरम लोहे से बना होता है, नरम लोहा से बना होता है, याद है बाबू। और यहाँ पे सेल यानी कि बैटरी लगा हुआ है, देखो सेल लगा है ना जी। और इसमें से करंट जाएगा बाबू इस परिनालिका में, सुनिए ध्यान से। जैसे इसमें करंट जाएगा तो इस परिनालिका में, सुनिए ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक का फोटो किसका है बताइए? परिनालिका की है ना। जैसे इसमें से करंट जाएगा तो इस परिनालिका में क्या हो जाएगा? चुंबक उत्पन्न हो जाएगा। और जैसे यहाँ से करंट बंद कर दोगे तो क्या हो जाएगा? चुंबक समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही क्या कहते हैं? विद्युत चुंबक कहते हैं। आइए समझना, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी से आगे बढ़ते हैं। कर लो तो लास्ट में अभी परछावन थी ना ना, परछावन ना छोड़ा लास्ट में, आज कक्कन छोड़ाएगा बढ़िया से बढ़िया छोड़ा हमसे करके, ठीक है। पहले एक बार पढ़ लेते हैं, सुनिए ध्यान से, फिर से आपसे सुनो बाबू। ये जो आज के समय जो प्रश्न है यहाँ पे, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम, भाई सुनिए, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम आपके परीक्षा के लिए उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना शादी ब्याह में दूल्हा है ना वो। तो सुनो ध्यान से, सही में बहुत इंपॉर्टेंट है, दूल्हे से सुनो। अच्छा दुल्हन, ठीक है, जो भी हो, मैंने हम लोग नोटिस नहीं करते हैं बाबू, शादी ब्याह में सबसे के करा के भाव दिया बस, बाकी सब ने के क्या करते कोनो मतलब नहीं है कि नहीं है? हाँ ये भी करता है, के क्या करते हैं बस वही दो आदमी काम है। यहाँ देखो जी, उसी प्रकार से परीक्षा में के कर काम बा प्रश्न और विद्यार्थी, और कोई काम बात बता दो, है ना जी। प्रश्न आएगा, विद्यार्थी लिखेगा, बाकी हुआ लो जी पुड़ी 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 नाश्ता नाश्ता है, हाँ बने हुए पानी कुछ चेक करे वाला। अब आ जाए यहाँ पे, यहाँ देखते हैं फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम चूंकि इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझ लीजिएगा ना तो आपको रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगा। हम कहेंगे ना कि आप समझने का प्रयास करिए, समझ जाइएगा ना बाबू तो रट्टा नहीं मारना है। देखिए क्या करना है, वाम हस्त नियम दिया है, एक दक्षिणा हस्त पड़े, एक वाम हस्त। दक्षिणा का मतलब क्या चीज? दहिना हाथ। वाम हस्त का मतलब क्या चीज? बाया हाथ, है ना। तुम्हारे पास लातरा हाथ, तो तुम अपना लातरा हाथ जो भी तुम समझती है लातरा हाथ, ठीक ना, ओकरा के लातरा समझ लेना। सुनो ध्यान से क्या करना है, यहाँ सुनो बाबू, सुनिए इसने क्या कहा था, सुनिए ये क्या कहा था, सुनिए सब लोग। फ्लेमिंग कहता है बाबू कि अपने ना बाया हाथ को आप ऐसा कर लीजिए कि इसकी 3 उंगलियां, कौन कौन सी? अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी, करा इन तीनों उंगलियों का आप इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत खड़ा करिए। लंबवत समझते हो बाबू? ये अंगूठा जो है, सुनिए ध्यान से, अगर इस अंगूठा को अगर आप लोग देख रहोगे इसको, तो ये अंगूठा जो आपका है ये तर्जनी के लंबवत है ना, देखिए ध्यान से, है ना। इसको जब हम ऐसे कर रहे हैं तो इसके लंबवत ये है कि नहीं, ये देखिए, है ना। और जब मैं इसको ऐसे कर रहा हूँ देखिए, तो इसके लंबवत ये दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। तो आप ना तीनों उंगलियों को कैसे देख रहे हो ध्यान से, कुछ इस प्रकार से आपको खड़ा कर लेना है। सुनिए ध्यान से सभी लोग, यहाँ फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यह कहता है कि अपने आप बाएं हाथ को ऐसे ले लीजिएगा, ठीक ना, और तीनों उंगलियों को, कौन? अंगूठा, मध्यमा और तर्जनी को इस प्रकार करना है कि तीनों एक दूसरे क्या हो? लंबवत हो। क्या हो? लंबवत, लंबवत होगी ना। और जैसे लंबवत हो गया ना बाबू, तो देखो क्या बताया उसने, जब आपका ये लंबवत हो जाएगा तो उसने कहा कि ये जो तर्जनी है इसको क्या कहते हैं? तर्जनी। ये जो आपका तर्जनी दिख रहा है ना, ये बताएगा विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। किसको बताएगा? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। किसको? क्षेत्र की दिशा को बताएगा। और मध्यमा जो है क्या बताएगा? तो इसमें प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। किसको? प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। और चूंकि ये अंगूठा है, मजबूत है ना जी, इन सभी उंगलियों सब टाइट है, तो ये क्या बताएगा? तो धारावाहक चालक तार में प्रवाहित धारा का क्या चीज? बल की दिशा को बताएगा। किसको बताएगा? बल की दिशा को। तो ये 3 चीज याद रखना, हो जाएगा याद। क्या बताए बाबू? फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम यह कहता है कि अपने बाएं हाथ की 3 उंगलियां मध्यमा, अंगूठा और तर्जनी को इस प्रकार से एक दूसरे के लंबवत खड़ा कर लीजिए, है ना, हो जाएगा, हो जाएगा। उसके बाद से क्या करना है? तीनों को लंबवत खड़ा करने के बाद से तर्जनी से शुरू करना। तर्जनी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा को बताएगी। मध्यमा ये बीच वाली विद्युत धारा की दिशा को बताएगी, यानी कि धारा जा रहा है सर, धारा की दिशा बताएगी। और यहाँ पे अंगूठा जो है क्या बताएगा आप लोगों को? तो ये बताएगा धारावाहिक चाल में प्रवाहित जो बल होगा ना, उस बल की दिशा को बताएगा। तो ये नियम किसने दिया था इसका? तीनों का। ये फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम कहते हैं। बस ये तो लिखना था। ये 3 उंगली अपना कर लीजिए, इसमें आपको बना लेना है, हो जाएगा। बताइए सब लोग, इधर सुनिए सब लोग। भाई ये बल को बताता है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा को बताएगा, प्रवाहित धारा की दिशा को बताएगा। 3 बात तो याद रखना है, इसी बात को आपको लिख देना है, हो जाएगा। कैसे भूल जाओगे? हम बता रहे हैं, अंगूठा मोटा है, बल बताएगा, बरियार है ना जी, मोटा है, बरियार है, बल बताएगा, है ना जी। ये चुंबकीय क्षेत्र को बताएगा। और मध्यमा जो है बीच वाली, ये धारा कैसे बताएगा, ठीक ना, ये धारा निकलना है, ठीक ना, बीच में धारा निकल, ठीक ना। आई बस हमने 3 बात याद रहेगा जी। आप अपनी उंगली पे ऐसे करके 2 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको याद रहेगा, ठीक ना। और इसको मैं यहाँ लिखा देता हूँ, चलिए। यदि हम लोग, चाहे यदि हम अपने, किसके बाबू? यदि हम अपने, सुनिए इसके सब परिभाषा लिखते हैं। यदि हम अपने, क्या बाबू बताइए? बाया हाथ में बाबू, हाँ, बाया हाथ, बाएं हाथ की कितना? 3 उंगली ना बाबू,
तीन उंगलियों को, तीन उंगली लिखिएगा, बाएं हाथ की कितनी, तीन अंगुलियों को बाबू, अंगुलियों, तीन अंगुलियों, अंगुलियों को क्या क्या बाबू, बाएं हाथ की तीन अंगुलियों को, अंगुलियों को कौन कौन सा यहाँ लिख देते हैं, अंगुलियों, अंगुलियों को कौन कौन सा बाबू यहाँ पे लिख देते हैं, तर्जनी है ना बाबू, तर्जनी, एक होता तर्जनी ना बाबू, तर्जनी, मध्यमा, मध्यमा, और क्या था अंगूठा है ना जी, अंगूठा को सुनिए ध्यान से, इस प्रकार, इस अंगूठा को क्या बाबू, इस प्रकार फैलाएं, इस प्रकार फैलाएं कि तीनों एक दूसरे के क्या बाबू, कि तीनों, तीनों क्या होते हैं, तीनों एक दूसरे के, तीनों एक दूसरे के लंबवत हो, क्या हो बाबू, लंबवत हो है ना जी, तीनों का होगा लंबवत होना चाहिए, ये बता लिख दिया मैं, फैलाए कि लंबवत हो है ना जी, हो, और तर्जनी, और तर्जनी क्या करेगा बाबू बताइए, तर्जनी विद्युत क्षेत्र की दिशा, क्या बताएगा बाबू, विद्युत, विद्युत क्षेत्र की, तर्जनी क्या, विद्युत क्षेत्र की दिशा, दिशा को किसको बताएगा, विद्युत क्षेत्र की दिशा को है ना जी बाबू, हाँ, मध्यमा धारा की दिशा को, मध्यमा धारा की दिशा को किसको बताएगा बाबू, मध्यमा धारा की दिशा को है ना बाबू, तथा, तथा क्या चाहिए बाबू, अंगूठा, बोलिए क्या करेगा अंगूठा, हाँ अंगूठा धारावाही ना बाबू, धारावाही तार में प्रवाहित धारा की बल की दिशा को बताएगा ना जी, क्या लिखना, अंगूठा क्या करेगा, धारावाही चालक पर लिखेगा, धारावाहिक चालक पर लिखेगा, धारावाहिक चालक पर लगने वाली क्या बाबू, लगने वाली बल की दिशा को बताएगा, क्या करेगा बाबू, क्या करेगा, बल की दिशा को बतलाता है, तो इसे क्या करते हैं बताइए, वो इसे क्या कहेंगे, इसे क्या कहेंगे बाबू, हाँ फ्लेमिंग, इसे कहेंगे हम लोग फ्लेमिंग के क्या बाबू, बताइए आप सब, वाम हस्त नियम कहा जाता है ना बाबू, नियम कहा जाता है, ये आपको डिफिनेशन लिख लेना है। अब बाकी मैंने आप सभी को समझाया कैसे याद रखना है, बताया ना जी, अपने हाथ के बाएं हाथ की उंगलियों को क्या करिएगा, ऐसे कर लेना है, और फिर से एक बार ध्यान से सुन लीजिए सब लोग, बबुआ सुनो, ये तर्जनी क्या करेगा, विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र की दिशा को, मध्यमा क्या करेगा, विद्युत धारा में प्रवाहित धारा की दिशा को, और अंगूठा क्या करेगा बाबू, तो चालक वाहक पर लगने वाली बल की दिशा को बताएगा ना, ये तीन बातें याद रखना है, ये तीनों बात किसने कहा था, तो फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम का ये क्या है, नियम है, इसको अच्छे से आपको रख लेना है और इसको समझ लेना, बस हो जाएगा ठीक ना, कर लीजिए।